हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो मेरे अज़ीज़ों। आज एक और बात सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से कि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की जो बेवकूफ़ी है वो आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है। और ये वर्ष जो है पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 25वीं आयत में यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद की जो है वो बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदावंद की कमज़ोरी आदमियों के जोर से ज्यादा जोर आवर है। मेरे अजीजों, आज इस बात को सीखना है, हमने मिलकर सीखेंगे कि मेरे अजीजों कहाँ पर जो है वो इस बात को ज्यादा वाजिया तौर पर सीखते हैं कलाम मुकद्दस में कि जब बनी इसराइल कौम को खुदा ने कहा कि तुम लोग समुंदर के रास्ते से मुल्क कनान को जाओ। जब मूसा से खुदा ने बात की, खुदा ने कहा कि इन्हें क्या है कि समुंदर के किनारे किनारे डेरा लगाएं। और वहां पर जब ये डेरा लगाते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि पीछे तो फराउन है और उसकी फौजें जो हैं उनका पीछा कर रही हैं और उन्होंने वहां पर चिल्लाना शुरू कर दिया, बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमें यहाँ पर मरने के लिए ले आया। और मेरे अजीजों, वहां पर तो खुदा की बेवकूफ़ी लग रही है कि खुदा उनको समुंदर के रास्ते से ले आया, लेकिन और भी तो रास्ते पड़ते थे। लेकिन खुदा ने कहा कि समुंदर के रास्ते से इनको लेकर जा और वहां पर समुंदर के किनारों पर ये डेरे लगाए बनी इसराइल को। और जब वहां पर इन्होंने डेरे लगाए तो वहां पर जो है वो खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया। इंसान होते हुए हम अगर देखें तो एक बड़ी बेवकूफ़ी लगती है कि खुदा हमें समुंदर के रास्ते से कह रहा है कि हम जाएं और वहां पर तो कोई पुल नहीं है, कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है कि हम समुंदर के से पार होकर दूसरी साइड पर जाएं। लेकिन खुदा जानता था कि मैं कितना बड़ा काम करने को हूं और खुदा पूरी कायनात का खालिक और मालिक है, वो क्रिएटर है। और उसी ने ये बड़ा काम किया कि समुंदर के दो हिस्से कर दिए। और मेरे अजीजों, फौज पीछे है, आगे समुंदर है और खुदा ने समुंदर के रास्ते से कहा। और वहां पर लोग जो हैं वो मूसा को मारने को फिर रहे हैं, कत्ल करने को फिर रहे हैं कि तू हमें यहाँ पर क्यों लेके आया। क्या हम मिस्र में ही फरौन की उन जो है वो हुकूमत की हम पैरवी करते, खिदमत करते और वहां पर ही रहते, गुलामी में ही रहते, तू हमें क्यों लेके आया। लेकिन मेरे अजीजों, आज इस बात को सीखना है कि कलाम मुकद्दस में 25वीं आयत, पहला करंथियों पहला बाब 25वीं आयत, यहाँ पर लिखा है क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज्यादा हिकमत वाली है। खुदा की जो बेवकूफ़ी है वो आदमियों की हिकमत से भी ज्यादा हिकमत वाली है। मेरे अजीजों, सम टाइम हमें खुदा कलाम करता है, खुदा हमें कहता है फलां फलां जगह पर तू जा मनादी करने के लिए, फलां फलां ये काम कर, फलां फलां ये काम कर। लेकिन सम टाइम हम उसको ऐसे इजी लेते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते। लेकिन मेरे अजीजों, जब खुदा रोया दे, खुदा कलाम दे, खुदा कॉलिंग दे तो उस पर आपने चलना है। आपने ये नहीं देखना आगे पहाड़ है, आगे समुंदर है, आगे तो वीरानियां हैं, आगे तो जंगलात हैं, बेआबान है, हम क्या क्या करें। लेकिन मेरे अजीजों, हमने खुदा की आवाज को बस फॉलो करना है। आगे खुदा समुंदर के भी दो हिस्से करेगा, बियाबान में से भी खुदा पानी को भी मुहैया करेगा, खुराक भी मुहैया करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, आज खुदा की पैरवी करें, खुदा के पीछे चलें। और वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने मूसा को कहा कि लाठी समुंदर की तरफ बढ़ा दे। और जब समुंदर की तरफ लाठी को बढ़ाया और समुंदर दो हिस्से हो गया और पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। तो मेरे अजीजों, आज इस बात को सीख लें कि ये बड़ा मौजज़ा खुदा ने किया और खुशकी में से, पानियों में से जमीन को तैयार किया और एक बड़ा रास्ता बना दिया जिसमें से बनी इसराइल गुजर गए। और मेरे अजीजों, आज इस बात को सीख लें कि खुदा आपसे जो भी कलाम करता है, अगर आपको खुदा दुआ का कहता है, अगर आपको खुदा रोज़ों का कहता है, अगर खुदा आपको इबादत का कहता है, तो हमने इबादत करनी है, हमने खुदा में चलना है, बढ़ना है, काम करना है। हम सम टाइम हमें बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये दुआओं में कैसे दुआओं का रिजल्ट मिलेगा, कैसे हम इबादत करें और क्या क्या हम खुद स्पिरिचुअली जो है वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते, स्पिरिचुअली एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते, हमें कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन मेरे दोस्तों, जब हम खुदा के कलाम पर चलते हैं तो लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, सारी चीजें, फिर सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। तो मेरे दोस्तों, हमें खुदा की पैरवी करनी है, हमें खुदा के पीछे चलना है। जब आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, खुदा उसको मुमकिन करेगा। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो। आमीन।